प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के इस वीडियो में हम लोग टाइप 2 को देखने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, फाइंड लॉस या गेन परसेंट। कह रहा है 5 आर्टिकल का यानी कि 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 3 आर्टिकल यानी कि वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस स्थिति में लॉस या जो गेन प्राप्त हो रहा है उसे हम लोग ज्ञात करना है परसेंट में। तो देखिए, एक जब इक्वल का बात होता है तो एक हम लोग का फार्मूला आता है CP माइनस SP घटा में SP गुणे 100। यानी देखिए CP की जगह पर हम लोग को दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 3 लिख देंगे। SP की जगह पर हम लोग लिख देंगे 5, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल 5 बटा में SP 5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 100, ये परसेंट में है। 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा, घटा देंगे हम लोग तो -2 हो जाएगा गुणे 20, यानी कि -40% में आ जाएगा। तो देखिए माइनस बताता है क्या हम लोग का कि लॉस हो रहा है, यानी कि लॉस हम लोग को हो रहा है 40%। दूसरा तरीका देखिए हम लोग इस तरह बना सकेंगे, यदि इक्वल दिया रहेगा, इक्वल के लिए हम लोग का CP जो है SP होगा, जबकि SP CP होगा। फिर हम लोग एक और फार्मूला लगाएंगे, जैसे में देखिए CP हम लगाते हैं कि वो देखिए यहाँ पर जो SP है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, इसको हम लोग CP मान लेते हैं, SP है तो 5 हो गया। अब देखिए SP यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, तो क्रय मूल्य है तो इसे हम लोग विक्रय मूल्य मानेंगे। तो देखिए विक्रय मूल्य कम हो रहा है, क्रय मूल्य अधिक है, तो लॉस हो रहा है, यानी कि L बराबर हो जाएगा CP माइनस SP, यानी कि 5 माइनस 3 यानी कि 2 हो जाएगा। लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस बाटा में CP 5 गुणे 100 हो जाएगा, 5 5 दूनी 10, यानी कि हम लोग का 40% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, CP ऑफ 9 बुक्स एंड SP ऑफ 6 बुक्स आर इक्वल, यानी कि 9 किताबों का जो क्रय मूल्य है वो 6 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि इक्वल है। कर फाइन गेन या लॉस परसेंट हमें बताना है। उसी आधार पर हम लोग का हो जाएगा, देखिए हम लोग का CP माइनस SP घाटा में SP हो जाता है गुणे 100। देखिए CP 9 हो जाएगा, माइनस SP हम लोग को दिया हुआ है 6 हो जाएगा, SP की जगह पर हम लोग 9 रख देंगे गुणे 100 हो जाएगा। फिर हम लोग घटा देंगे तो 3 बटा 6 हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा, 3 गुणे 3 3 दूनी 6 50, यानी कि 50% हम लोग का आ जाएगा। दूसरा तरीका हम लोग बताए थे, अगर CP है तो SP हो जाएगा, तो SP इक्वल टू 9 हो जाएगा। और देखिए SP है तो हम लोग क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस स्थिति में देखिए ये जो हम लोग का SP है वो ग्रेटर देन CP है, यानी कि हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, तो 9 माइनस 6 यानी कि 3। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट पहले लिखा जाता है गुणे 100 बटा CP, यानी कि 6 3 3 दूनी 6, ये 50 बार में कट जाएगा, 50 दूनी 100, यानी कि 50% हम लोग का आंसर आ गया। टाइप 3 में हम लोग देखेंगे, पर ए मैन बाई चॉकलेट्स एट 916 रुपीज़ एंड सेल 12 फॉर 20 रुपीज़, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। कह रहा है एक आदमी है वो चॉकलेट जो है 9 खरीद रहा है 16 रुपये की दर से और 12 बेच रहा है 20 रुपये की दर से। तो कह रहा है इस स्थिति में प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। तो देखिए इसमें 2 कंडीशन है, इधर रुपये लिखना है, इधर कितना खरीद रहा है, यानी कि 9 जब खरीद रहा है 16 रुपये की दर से, यानी कि हम लोग का ये CP हो गया, और 12 बेच रहा है 20 रुपये की दर से, ये हम लोग का SP हो गया। तो देखिए अब हम लोग को कैसे निकालना होता है क्रय मूल्य, इसमें अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का क्रय मूल्य निकल जाता है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये हम लोग को क्रय मूल्य मिल गया है। फिर देखिए फिर हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हम लोग को मिल जाता है विक्रय मूल्य 192 रुपीज़ हो जाएगा। फिर वही फार्मूला लगा देंगे, CP माइनस SP घाटा में SP गुणे 100। CP की जगह पर CP का मान रखेंगे 180 देखते हैं यहाँ पर 180, SP हमारा हो गया 192 बाटा में SP हमारा हो जाएगा 192 गुणे 100।
देखिए और घटा देंगे तो हम लोग को 192 में से 180 जाएगा, 12 हो जाएगा, बटा में 192 गुणे 100 हो जाएगा। इसे कटाते हैं 4 से, 4 3 12 हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 8 32, फिर 3 से कटाते हैं, 3 छक्का 18 हो जाएगा, 4 चौका 16, 25 चौका 100 हो जाएगा। यानी कि आ रहा है हम लोग का -25 बटा में 4%, यानी कि माइनस में आ रहा है, यानी कि हमारा लॉस आ रहा है कितना 25 बटा में 4%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कंडीशन है, यानी कि एक CP दिया हुआ है, एक SP दिया हुआ है, कंडीशन 1 कंडीशन 2, यानी कि 12/8 की तो ये खरीद रही है लड़की 15 रुपये की दर से और बेच कैसे रही है एंड सेल कर रही है 10 को 14 रुपये की दर से, यानी कि 10 जो बेच रही है कोई वस्तु आर्टिकल उसे 14 रुपये की दर से। तो वही सेम प्रक्रिया हम लोग लगाना है। इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा 168 रुपये, और इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा बिक्री मूल्य निकल कर आ जाएगा 150 रुपये। अब देखिए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, इस तरह हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर निकालना होगा तो ये हम लोग प्रक्रिया करना होगा। CP माइनस SP बटा में SP गुणे 100 हो जाएगा। CP की जगह CP रख देंगे, 168 माइनस 150 बटा में 150 गुणे 100 हो जाएगा। घटा देंगे 18 बटा 150 गुणे 100 हो जाएगा। 3 से कटाए, 3 छक्का 18, फिर 3 से 3 25 15, 1 0 कट जाएगा, 5 5 दूनी 10, यानी कि 12%। देखिए प्लस में आ रहा है, यहाँ पर प्लस है इसलिए हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 12%। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कंडीशन 1 कंडीशन 2 हम लोग लिखते रहे हैं। ये यहाँ पर CP लिख रहे हैं, यहाँ पर SP कह रहा है। इसमें एक दुकानदार है 5 पेन 4 रुपये की दर से खरीद रहा है, यानी कि बाई कर रहा है 5 पेन 4 रुपये की दर से और सेल कर रहा है 4 पेन 5 रुपये की दर से सेल कर रहा है। तो कह रहा है प्रॉफिट होगा कि लॉस, उसे हम लोग ज्ञात करना है। देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का मिल जाएगा क्रय मूल्य 50-25, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा SP मिल जाएगा 4 चौका 16 रुपीज़ हो जाएगा। ये हम लोग का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मिल रहा है। अब देखिए फार्मूला यूज करें, CP माइनस SP बटा में SP गुणे 100 हो जाएगा। देखिए 25 CP हम लोग का 25 माइनस 16 बटा में SP हम लोग का 16 है गुणे 100 हो जाएगा। घटा देंगे हम लोग को तो 9 आ जाएगा, 16 गुणे 100 आ जाएगा, 4 चौका 16, 25 चौका 100। देखिए इसे मल्टीप्लाई 25 में 9 से गुणा करेंगे, 25 9 225 हो जाएगा बटा में 4%। तो ये प्लस में आ रहा है इसलिए हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है। इसको देखिए अगर हम लोग शॉर्टकट बनाएंगे तो शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं देखते हैं। दूसरा तरीका वही तरीका है, CP माइनस SP फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, SP गुणे 100। तो देखिए इधर लिखेंगे पेन गुणे RS पहले के लिए, यहाँ पर भी लिखेंगे RS गुणे पेन। अब देखिए शुरू में हम लोग पेन कितना दिया है देखते हैं। यहाँ पर पेन दिया है 5 और दूसरे वाला का RS दिया हुआ है हम लोग कितना 5 RS। तो देखिए यहाँ पर 5 गुणे 5। दूसरे में देख रहे हैं हम लोग दिया, घटाव यहाँ पर दे देंगे 4 गुणे 4 बटा में SP हम लोग यही है 4 गुणे 4 गुणे 100 हो जाएगा। 25 माइनस 16 बटा में 16 गुणे 100, यानी 9 बटा में 16 गुणे 100 हो जाएगा। कटा देंगे 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 9 225 हो जाएगा। ये बटा में 4, ये परसेंट हम लोग का प्रॉफिट आ गया, क्योंकि हम लोग का आंसर है।